दोस्तों, क्या आप जानते हैं सही ब्रेक्स का सिलेक्शन आपके साइकिल राइडिंग के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, साइकिल ब्रेक्स के बारे में। आपके सामने है कैलिपर ब्रेक, वी ब्रेक और डिस्क ब्रेक वाली साइकिल। कौन सा ब्रेक बेस्ट है और आपके लिए कौन सी ब्रेक वाली साइकिल सही रहेगी, इसी पर बात करेंगे। तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है RJ साइकिल वर्ल्ड, जहाँ पर आपको साइकिल से जुड़ी हर जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें यह समझना होगा कि ब्रेक्स क्या है और क्यों ये किसी भी साइकिल में बेहद ज़रूरी होते हैं। ब्रेक्स का मेन काम होता है साइकिल की स्पीड को कंट्रोल करना या ज़रूरत पड़ने पर इसे पूरी तरह से रोक देना। ब्रेक्स आपकी सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलिपर ब्रेक के बारे में। कैलिपर ब्रेक आपको रेंजर साइकिल, लेडीज साइकिल और किड साइकिल में मिलते हैं। इन ब्रेक्स में साइकिल की प्राइस कम होती है। आपका बजट अगर कम है तो आप कैलिपर ब्रेक में साइकिल ले सकते हैं। कैलिपर ब्रेक की पॉजिटिव साइड की बात करें तो कैलिपर ब्रेक के पार्ट्स आपको कम प्राइस में मिलते हैं। इसे ब्रेक आर्च कहते हैं। ब्रेक आर्च एक पेयर की बात करें यानी फ्रंट और रियर व्हील के लिए तो ये लगभग आपको 350 के आसपास मिल जाएंगे। और दोस्तों, इन ब्रेक्स को रिपेयर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इसे आप किसी भी साइकिल शॉप में रिपेयर कर सकते हैं या खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, इनके पार्ट्स भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों, ब्रेक आर्च आपको स्मॉल साइज और बिग साइज में मिल जाते हैं, तो जो आपकी साइकिल के लिए मैच हो वही परचेस करें। अगर कैलिपर ब्रेक वाले प्रॉब्लम्स की बात करें तो बारिश की दिनों में इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता जितना बाकी दिनों में होता है, तो बारिश की दिनों में ज़रा बचकर। हाई स्पीड साइकिल राइडर्स के लिए भी ये उतने इफेक्टिव नहीं होते। और जब ये ब्रेक्स पुराने हो जाते हैं तो ब्रेक लीवर प्रेस करने पर ब्रेक आर्च रिम के साथ आगे की तरफ चले जाते हैं, इसलिए ब्रेक अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। तो ये कुछ फायदे और नुकसान है कैलिपर ब्रेक के। अब बात करते हैं वी ब्रेक के बारे में। वी ब्रेक भी आपको ज्यादातर रेंजर साइकिल में मिल जाते हैं, सस्पेंशन साइकिल हो या विदाउट सस्पेंशन साइकिल। वी ब्रेक की पॉजिटिव साइड की बात करें तो वी ब्रेक यूज करने में काफी स्मूथ होते हैं कैलिपर ब्रेक के मुकाबले, और इनकी ब्रेक परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। कैलिपर ब्रेक की तरह वी ब्रेक सेट की प्राइस भी ज्यादा नहीं होती और इनके पार्ट्स भी आपको किसी भी साइकिल शॉप में मिल जाएंगे। वी ब्रेक की नेगेटिव साइड की बात करें तो वी ब्रेक जब पुराने हो जाते हैं तो इन्हें रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है और आपको न्यू वी ब्रेक इंस्टॉल करना होता है, या फिर उस साइकिल में वी ब्रेक की बजाय कैलिपर ब्रेक बिठा सकते हैं। वी ब्रेक में एक और दिक्कत ये होती है कि ब्रेक्स पुराने होने के बाद ब्रेक रबर रिम को घिस रहे होते हैं, जिससे साइकिल की स्पीड कम हो जाती है। इस बात को वो सभी एग्री करेंगे जिन्होंने वी ब्रेक में साइकिल यूज की है। इस बात पर एक लाइक कर दीजिए। और सबसे जरूरी, वी ब्रेक इंस्टॉल करने के लिए आपको साइकिल शॉप ही जाना होगा, क्योंकि वी ब्रेक इंस्टॉल करने के लिए एलिंग की जरूरत होती है। अगर आपके पास एलिंग है तो आप मेरी ये वीडियो देखकर वी ब्रेक इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये है माउंट जिसमें आप वी ब्रेक इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे मॉडर्न और पावरफुल ब्रेक, डिस्क ब्रेक पर। यह ब्रेक ज्यादातर आपको सिंगल स्पीड साइकिल और गियर साइकिल में मिल जाते हैं। व्हील के हब में डिस्क या कहीं रोटर जुड़ा होता है। जब आप ब्रेक लीवर दबाते हैं तो कैलिपर ब्रेक्स में लगे पैड डिस्क को दबाते हैं, जिससे साइकिल की स्पीड कम हो जाती है। डिस्क ब्रेक के फायदों की बात करें तो डिस्क ब्रेक मजबूत होते हैं और तेजी से साइकिल की स्पीड को रोक सकते हैं। हर मौसम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। कीचड़ या धूल भरे रास्तों पर भी डिस्क ब्रेक अच्छी तरह से काम करते हैं। डिस्क ब्रेक हब में लगे होते हैं, इसलिए रिम घिसने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बारिश के दिनों में भी डिस्क ब्रेक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, और एक बार सेट कर दिया जाए तो इनका रख रखाव कम होता है। जिस तरह से डिस्क ब्रेक के फायदे हैं वही कुछ नुकसान है, जैसे कि प्राइस। ब्रेक लीवर हो या कैलिपर्स, जिसे डिस्क ब्रेक मशीन भी कहा जाता है, उनकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है बाकी ब्रेक्स के मुकाबले, और जरूरी नहीं इनके पार्ट्स आपको सभी साइकिल शॉप में मिल जाए। मेंटेनेंस की बात करें तो डिस्क ब्रेक रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसे रिपेयर करने के लिए एक अच्छे मैकेनिक की जरूरत होती है। दोस्तों, अब जब हमने तीनों ब्रेक्स के फायदे और नुकसान जान लिए हैं तो चलिए अब इनका कंपैरिजन करते हैं और समझते हैं कि किस कंडीशन में कौन सा ब्रेक सबसे अच्छा है। दोस्तों, आप अगर ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर सभी ब्रेक्स रिपेयर होना मुश्किल है, उनके पार्ट्स भी मिलना मुश्किल है, तो आप कैलिपर ब्रेक में साइकिल ले सकते हैं। वही आप ज्यादा साइकिलिंग नहीं करते, बजट में साइकिल चाहते हैं और स्मूथ ब्रेकिंग सिस्टम चाहते हैं, तो आप वी ब्रेक साइकिल ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा ही लॉन्ग राइड करते हैं, ऑफ रोडिंग, साथ ही खराब मौसम में भी साइकिलिंग करते हैं, तो आपको ज्यादा ब्रेकिंग पावर चाहिए, तो आपके लिए डिस्क ब्रेक परफेक्ट है। तो दोस्तों, कौन सा ब्रेक आपकी जरूरत के अनुसार सही है, यह पूरी तरह से आपके राइडिंग स्टाइल, बजट और राइडिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको सही ब्रेक चुनने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू दोस्तों।